हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी नई पार्टी बनाकर चुनाव में कूद पड़े हैं। भिवानी पहुंचे गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि हमने किसानों के लिए लाठी खाई, जेल गए, पर हालात नहीं बदले तो पार्टी बनानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में वोट वालों का नहीं, नोट वालों का राज है, जिसे बदलना है। हरियाणा में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर पार्टी प्रचार में जुटी है। इसी बीच किसानों की लड़ाई लड़ रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव में कूद पड़े हैं। अब चड़ूनी ने पूरे हरियाणा में घुसकर अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे हैं। साथ ही वो अन्य पार्टी को निशाने पर लेकर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भिवानी पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमने किसानों के लिए लाठियां खाई, जेल गए और किसानों की हालत नहीं सुधरे। हरियाणा में किसान, मजदूर और युवा बदहाल है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं और युवा बेरोजगारी के चलते जमीन बेचकर अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट वालों का नहीं, नोट वालों का राज है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है। हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियाँ चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो जाता है, यानी पूरे देश के कृषि लोन से 2 गुना। गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि लुटेरे के राज की प्रथा को खत्म करना होगा। इस बीमारी को जहां है वहीं से, यानी राजनीति में आकर दी खत्म किया जा सकता है। वही उनके ऊपर कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस द्वारा एक दूसरे के एजेंट होने के आरोपों पर कहा कि ये पार्टियां अफवाह फैलाती हैं। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा हमें कांग्रेस का एजेंट बताती थी। अब पार्टी बनाई है तो कांग्रेस वोट काटने का आरोप लगाकर भाजपा का एजेंट बता रही। साथ ही कहा कि कुछ किसान भी हमें आंदोलन के समय सही मानते थे और अब पार्टी बनाने पर संदेह की नजर से देखते हैं। एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी हमने उसका नाम रखा है। और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। आज वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो उस प्रथा को अगर हमने तोड़ना है या हमने अपने देश में कोई सुधार करना है, तो वो जहाँ बीमारी है, इलाज भी वहीं से करना पड़ेगा। बीमारी राजनीति में है, तो इसलिए राजनीति का इलाज करने की ज़रूरत है, राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है और इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाई है। पहले भी कई बार चुनाव लड़ने और करारी हार होने के सवाल पर चड़ूनी ने कहा कि 1-2 बार असफल होने पर हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देश को बचाने के लिए हमारा धर्म सिद्धू है, जिसमें हर कमेरे लोगों को हर रोज 1 रुपया जोड़कर सहयोग देना होगा। चड़ूनी ने कहा कि देश को पूंजीपत डायनासोरों से बचाने के लिए पुरानी परंपरा और व्यवस्था बदलनी होगी। सभी को कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है देश को बचाने का। अगर गरीबों को, अगर आम लोगों को, बड़े बड़े जो डायनासोर हैं पूंजीपति, अगर उनसे बचाना है, वो निकल रहे हैं सबको, अगर उनसे बचाना है तो फिर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक आदमी 1 रुपया, एक आदमी 1 रुपया इस धर्म युद्ध में जरूर लगाए रोज का। वो अपना इकट्ठा करे, जहाँ भी उसका हमारा खाता नंबर हम दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो एक आदमी 1 रुपया, जो भी इस देश को बचाना चाहता है, उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे। वो कोई हम घर के लिए नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो तो परमात्मा ने रोटी दी हुई है, उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे। ये एक तरीका है इस पूंजीवाद से मुकाबला करने का।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कई दशकों पुरानी तो कोई 150 साल पुरानी पार्टियों के सामने चड़ूनी की पार्टी कहीं टिक पाती है या नहीं।